हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने माइंड को, ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क। कॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ में 10% तक रोल निभाता है, वहीं सबकॉन्शियस की बात करें तो ये 90% तक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबकॉन्शियस माइंड एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वहीं कॉन्शियस की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और इसमें आप कुछ सोचते हैं और छोटे मोटे प्लान्स बनाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इमोशन, फीलिंग्स, आपका जो भी फीलिंग्स है, हैबिट है, हैबिट बैड हैबिट भी हो सकता है, गुड हैबिट भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स, पैटर्न और एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स आपको किसी चीज़ की लत लगी है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए ही होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप अगर पॉजिटिव किसी चीज़ के प्रति अगर आपने पॉजिटिव मैसेज दिया होगा तो रिज़ल्ट मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव ही आएगा। तो ये देखने वाली बात है कि आपने किस तरह का मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है। फिर से इनवॉलंटरी एक्शंस, डेवलपमेंट स्टेज और स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी अगर आपको किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति आस्था है, किसी व्यक्ति के प्रति आस्था है, तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए ही होता है। दोस्तों, ये बात जान लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी शांत नहीं बैठता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। करते रहता है का मतलब ये है कि ये हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है, कभी आपके पास्ट के बारे में, कभी कोई फ्यूचर में होने वाली, अगर आपको किसी चीज़ का डर है कि क्या पता ये हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर में किसी चीज़ को लेके डर या फिर खुशी भी हो सकता है, या फिर पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ हो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सोच सकता है आपका माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड कभी भी शांत नहीं बैठता, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग के पास ये भी टाइम नहीं रहता कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको जो है थोड़ा शांत बैठ के ये सोचना चाहिए कि आपने आज दिन भर क्या सोचा, क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई निगेटिव मैसेज तो नहीं दिया। और कई बार अनजाने में ही हम लोग निगेटिव मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं। हम नहीं देते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग दे देते हैं, इन्वायरमेंट दे देता है, हम लोग जिस व्यक्ति से जुड़े हैं या जहाँ रह रहे हैं उनके द्वारा हम लोग को कभी ना कभी निगेटिव मैसेज चला जाता है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या होगा अगर सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव मैसेज जाए और क्या होगा अगर पॉजिटिव मैसेज जाए। तो दोस्तों, अगर पॉजिटिव मैसेज हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो हमारा माइंड भी उसी चीज़ पे वर्क करेगा। जैसा हम अपने आप को कहते हैं, हमारा दिमाग उसी चीज़ को सच मानने लगता है। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शुभ शुभ बोलो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं कहीं ना कहीं उसका यूनिवर्सल से कुछ कनेक्शन होता है। अगर आप ये बार बार कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप उस क्षेत्र में भी कमज़ोर हो जाएंगे जिसमें आप सही में कुछ जानते थे, उसमें भी आप वीक हो जाएंगे। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर रीप्रोग्राम करना है, सबकॉन्शियस माइंड को अपने तरीके से रन करना है, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव मैसेज देना होगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉजिटिव मैसेज और नेगेटिव मैसेज, यानी कि आप जो है किस तरह से, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है आपका इमोशन। आपका इमोशन सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपका क्या इमोशन है, किस तरह से आप सोचते हैं, आपको किसके प्रति कैसी आस्था है, क्या विचार हैं आपके, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि कौन सा इमोशन सही है और कौन सा गलत है, यानी कौन सा पॉजिटिव इमोशन है और कौन निगेटिव इमोशन है। मैं जो निगेटिव इमोशन आपको बताऊंगा, अगर आपने उसे रोक लिया तो आपको सबकॉन्शियस माइंड का जो तिजोरी है उसकी चाबी मिल जाएगी। फिर आप लोग सक्सेस की ओर दौड़ के भागेंगे, मतलब तुरंत पहुंच जाएंगे सक्सेस की ओर। क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में आ गया तो फिर आप जो काम करने में घंटों लगाते हैं उसे आप मिनटों में कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ माइंड का खेल है। कैसे किसी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब इतने महान क्यों हो गए? कहीं ना कहीं ये लोग माइंड की शक्ति को जानते थे, ये लोग जानते थे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो यही चीज़ आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो 7 पॉजिटिव इमोशन क्या है और 7 निगेटिव इमोशन। 7 से ज़्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेनली होते हैं मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। अगर ये आपके कंट्रोल में आ गया तो जो छोटे मोटे इमोशंस हैं वो भी आ जाएंगे, वो भी इसी के अंदर में ही आते हैं। तो चलिए, पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इमोशन ऑफ डिज़ायर, इमोशन ऑफ फेथ, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह का भाव, इमोशन ऑफ रोमांस, इमोशन ऑफ सेक्स एंड इमोशन ऑफ होप। वहीं कुछ नेगेटिव इमोशंस भी हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इसे हम कंट्रोल कर लें तो
पॉजिटिव इमोशन को जगह मिल जाएगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बनाने की। तो जानते हैं क्या है। इमोशन ऑफ रिवेंज, इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ हेट्रेड, इमोशन ऑफ ग्रीड, इमोशन ऑफ एंगर एंड इमोशन ऑफ सुपरस्टिशियस। ये जो मैंने आपको सारे इमोशंस बताएं, ये एक नेगेटिव इमोशंस है। इसमें नफ़रत, गुस्सा, डर या किसी चीज़ के लिए लालच या फिर अंधविश्वास, ये सभी चीज़ें नेगेटिव इमोशंस के अंदर में आती हैं। तो अगर आप इनसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बचा लेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस को जगह मिल जाएगी। सीधी सी बात है कि एक घर में यानी कि एक माइंड में दो तरह के लोग नहीं रह सकते। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं होगा।